हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन बैंकर। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए होने वाला है जो सोच रहे हैं कि अभी बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें। तो बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आ रहे होंगे। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल आते थे कि प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, कौन से मॉक टेस्ट फॉलो करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, कौन सा कोर्स परचेस करना है, या फिर फ्री मटेरियल से मैं एग्जाम निकाल पाऊंगी कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। जीए की प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए, मुझे कितना टाइम किस सब्जेक्ट के लिए देना चाहिए, कितने टाइम में मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी, या फिर मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी कि नहीं। ये सारे सवाल एक बिगिनर्स के माइंड में आते हैं, मेरे भी माइंड में आते थे। तो इसी सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सवाल आता है कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले अगर आप अभी अपने इनिशियल डेज में हो तो अभी आपको कोई भी पेड कोर्स नहीं बाय करना है। अभी पहले आपको यूट्यूब से ही पढ़ाई करनी है, जो फ्री सोर्सेस है उसी से अभी आपको पढ़ाई चालू करनी है। आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो वो टीचर्स कौन से अच्छे हैं, कौन सा मतलब कैसे प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, ये सारी सर्च आप यूट्यूब से कर सकते हो। ये सारे सवालों के जवाब आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे। तो आपको कोई भी पेड कोर्स बाय नहीं करना है अपने इनिशियल डेज में। आपको पहले अपने टीचर्स फिक्स करने हैं। टीचर्स की वीडियोस देख के, उनका पैटर्न देख के आपको अपने टीचर्स पहले फिक्स करने हैं। उसके बाद ही कोई पेड कोर्सेस आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज फ्री मटेरियल से भी आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। बट बेहतर रहता है कि अगर एक पेड कोर्स रहे तो सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाती है, सारे टीचर्स, सारा मटेरियल एक ही जगह मिल जाता है। तो वहाँ से हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। और अगर नहीं बाय कर सकते हो कोई पेड कोर्स, आप फ्री यूट्यूब के जो वीडियोस है वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल से बहुत सारे, वहाँ पे भी आपको फ्री मटेरियल मिल जाता है। और यूट्यूब के बहुत सारे चैनल से जो सेम चीज़ें पेड कोर्स में भी पढ़ाते हैं और सेम चीज़ें यूट्यूब में फ्री में भी पढ़ाते हैं। तो आप ऐसे टीचर्स को भी फॉलो कर सकते हो यूट्यूब से। तो एक ही है कि आपको पेड कोर्स पहले इनिशियल डेज में तो नहीं बाय करना है, बाद में आप बाय कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि कितने टाइम में एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो सीरियसली बता दूँ तो 6 मतलब मैक्सिमम 6 और 8 मंथ में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका 6-8 महीने में हो सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियसली होकर बहुत रिगुलसली पढ़ाई कर रहे हो तो ये टाइम कम भी हो जाता है, 5-6 महीने में भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्लोली प्रिपेयर कर रहे हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, डेडिकेशन नहीं है, तो 2-3 साल भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर पूरा कि आप कितना फोकस के साथ, कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हो। तो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी पड़ेगी, पूरे डेडिकेशन से, पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसी के बाद ही आप अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि 5-6 महीने के पढ़ाई में ही आप अपना एग्ज़ाम निकाल लोगे, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं है। और एक चीज़ ये है कि अगर आपने अपना गोल ही फिक्स नहीं किया है तो आपको 2-3 साल भी लग सकते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्हें 8-8 साल लग गए हैं एग्ज़ाम क्लियर करने में, क्योंकि अभी सबके दिमाग में ये रहता है कि अरे यार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो सकता है एग्ज़ाम, 2-3 साल तो लगेंगे ही। 1 साल पहले हम देखेंगे पेपर कैसा आता है, पहले साल में प्री निकलेगा, फिर बाद में 2 साल बाद मेंस निकलेगा। तो ये सारे सवाल ना स्टूडेंट के दिमाग में रहते हैं कि नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकल ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है। मैंने भी लास्ट ईयर ही पढ़ाई स्टार्ट की थी और मैंने ही अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एसबीआई और आईबीपीएस और दोनों एग्ज़ाम क्रैक किए। तो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन आपको उतना डेडिकेशन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब क्योंकि मैं पहले जॉब करती थी प्राइवेट में, तो मैंने एसबीआई के लिए ही मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था ताकि मैं पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को दे सकूं। मैं दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ लेती थी। तो ऐसा ही आपको डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
6-8 महीने में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन से टीचर्स को फॉलो करना है। अब मैं कुछ टीचर्स बताऊंगी आपको सेक्शन वाइज, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब पे जाके टीचर सर्च कर सकते हो और आपको जो भी टीचर्स सुटेबल लगी, मतलब जो टीचर्स का आपको अच्छे से समझ में आए, आप उन टीचर्स को भी फॉलो कर सकते हो। और जो मैंने मेरे प्रिपरेशन के दौरान टीचर्स फॉलो किए थे, मैं उनके नाम ही आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके साथ ही कुछ और टीचर्स भी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्ट की बात करेंगे। कॉन्ट में मैंने फॉलो किया था आशीष अरोड़ा सर को, जो कि स्टडीफाइड उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे पढ़ाते हैं। और साथ ही मैंने अनअकैडमी का परचेस किया था तब, और अभी तो उनका एस ऑफिसर का भी ऐप हो चुका है, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं पेड कोर्स में। एक तो आशीष अरोड़ा सर, सेकेंड हर्षद अग्रवाल सर, उनका भी एक लर्निंग नीति करके एक चैनल है यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये दो टीचर कॉन्ट के लिए बहुत बेस्ट है, इनसे आप पढ़ सकते हैं। इनके टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे वो अपना फ्री पीडीएफ मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करती है प्रैक्टिस करने के लिए। तो सेकेंड हम बात करेंगे रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए सबसे मोस्ट फेवरेट टीचर है अंकुश लांबा, सारे एस्पिरेंट्स के फेवरेट है अंकुश लांबा, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक पुनीत सर करके भी है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं रीजनिंग के लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ सकते हैं। थर्ड हम आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आप टीचर नहीं भी फॉलो करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो अपने खुद पे ही डिपेंड है। हमारा कितना रीडिंग स्किल अच्छा है उस पर डिपेंड करता है, और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको कोई टीचर फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर आपका थोड़ा बहुत भी इंग्लिश अच्छा है तो आप वैसे ही उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपको कोई टीचर फॉलो करना है तो आप एक निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर सकते हैं और दूसरा अनुभव गोस्वामी सर को फॉलो कर सकते हैं। ये दो टीचर आपको इंग्लिश के लिए बेस्ट रहेंगे। मैंने निमिषा मैम और अनुभव सर दोनों की ही वीडियोस देखी है, दोनों भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं निमिषा मैम की एडिटोरियल देखती थी ज़्यादातर तो, और बाकी सारी चीज़ें तो मैंने उतना कुछ इंग्लिश के लिए वीडियोस वगैरह नहीं देखी है, बट अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। ये पूरा टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने दो टीचर्स के नाम आपको बता दिए, आप दोनों टीचर को एक बार यूट्यूब पे जाके देखिए और जो टीचर का आपको समझ में आए आप वो टीचर को फॉलो कीजिए। तो लास्ट में हम आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के लिए एक तो गौरव गर्ग सर है और दूसरा कुश पांडे सर है। ये दोनों भी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आप दोनों का एक बार यूट्यूब पे देख लीजिए और आपको जो अच्छा लगे आप उनको फॉलो कीजिए। दोनों भी बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, इनके करंट अफेयर्स आते ही आते हैं एग्जाम्स में, तो आप ये पढ़ सकते हैं। आप इन दोनों टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि जीए यानी कि करंट अफेयर्स हम कब से पढ़े, कितना टाइम हमें जीए के लिए देना है और कितने मंथ का हमें प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। तो जब आपका एग्जाम रहता है उस दिन से लेके लास्ट 6 मंथ का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं करना है कि जब फ्री निकलेगा तब आप करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करना चालू करोगे, तब करंट अफेयर्स नहीं होता है। मैंने भी एक गलती की थी कि जब मैं करंट अफेयर्स मैंने पहले उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में फिर बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ था मुझे, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जाता है, हम लास्ट में नहीं कर पाते करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स अभी से आपको स्टार्ट करने हैं। जब से आप प्री की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तभी से आपको अप्रैल मंथ के बाद से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको प्री के साथ ही लेके चलने हैं और रोज़ आपको आधा से 1 घंटा करंट अफेयर्स को देना है। रोज़ करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखो, और साथ ही साथ एक मंथली पीडीएफ्स आती है, गाइडली की आती है, ऑलीवुड की भी आती है शायद, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हो। मैं गाइडली की ज़्यादा पढ़ती थी। तो करंट अफेयर्स ऐसा है कि आपको डेली बेसिस पे ही करना पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डीप में पूछा जाता है। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएंगे लास्ट में तो बाद में तो होगा ही नहीं है। और लास्ट के जो 3 मंथ रहते हैं ना, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, तो वो 3 मंथ्स को आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है और बहुत ज़्यादा उसको रिविजन देनी है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली 1 घंटा देना है और 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स के टीचर्स मैंने आपको बता दिए, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे भी पढ़ सकते हैं।
लास्ट क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट कौन सी फॉलो करें, कौन सी बेस्ट मॉक टेस्ट होती है। तो इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मैं नीचे लिंक दे दूंगी, तो आप जाके एक बार देख सकते हैं। और उसमें आपको मैंने सारी चीज़ें बताई है कि कौन से मॉक टेस्ट अच्छे हैं, कौन से नहीं है, और कौन से आपको फॉलो करने चाहिए, कौन से मैंने फॉलो किए थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बता दी है। और एक क्वेश्चन है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो मैंने स्ट्रैटेजी की वीडियोस भी बता दी हैं, आप वो भी जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन ये है कि मेरी स्ट्रैटेजी अलग होती है, क्योंकि मेरा माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। सबके लिए डिफ़िकल्ट लेवल कुछ अलग होता है, सबका अपना अपना एक माइंडसेट होता है, सबका डिफ़िकल्टी लेवल एक अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने स्ट्रैटेजी बता दी है तो आप ब्लाइंडलेसली वही फॉलो करो, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद की भी स्ट्रैटेजी बनानी है। मैंने बस अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की है कि मैं कैसे पढ़ती थी, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट है या फिर मेरा जो डिफ़िकल्टी लेवल जो सोचने का है वो अलग है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें ईज़ी चली जाती है, किसी-किसी को नहीं जाती है। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप खुद की भी स्ट्रैटेजी बनाइए। मेरी स्ट्रैटेजी देख के आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और अपनी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस थे और इन सब के आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। तो अगर कोई इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चंस आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।